अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो ट्रैक करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडियन आर्मी 9 पैरा एसएफ। तो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, आर्मी की वीडियो है। पहले भी हम वीडियो काफ़ी बना चुके हैं आर्मी पर। चलो सबसे पहले तो आज इस वीडियो पर भी रिएक्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो भी है। और ये जो फौज है भाई एसएफ, तो इसकी और ही बात है, इसने बहुत ही खुफिया भी ऑपरेशन किए हुए हैं। चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं, वीडियो में सब कुछ वो बताते हैं भाई। तो वीडियो के बाद देते हैं रिव्यू। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम भारत की एक ऐसी स्पेशल फोर्स के बारे में बात करेंगे जिनके काम की तारीफ तो उनके दुश्मन भी करते हैं। और इस फोर्स ने ऐसे ऐसे मिशंस को अंजाम देके दिखाया है जो पहले कभी नामुमकिन से हुआ करते थे। हम बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी की पैराशूट रेजिमेंट के अंदर आने वाली 9 पैरा एसएफ बटालियन के बारे में। और आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि ये 9 पैरा एसएफ इतनी खास क्यों है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम पैराशूट रेजिमेंट, पैरा स्पेशल फोर्स और पैरा स्पेशल फोर्स को कैसे ज्वाइन किया जाता है, इन सब सवालों से संबंधित हम वीडियोस ऑलरेडी पहले बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी जाकर जरूर देखें, क्योंकि उनसे भी आपको भारत की इस एलीट पैरा स्पेशल फोर्स के बारे में काफी कुछ नया जानने को मिलेगा। और उन सभी वीडियोस का लिंक हमने आपको इस वीडियो के आई बटन में दे दिया है। तो चलिए अब आते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पर, जो की है 9 पैरा एसएफ। 2016 में पैरा कमांडोज द्वारा पीओके में घुसकर जो सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था, उसके बारे में तो लगभग आप सभी जानते ही होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पैरा कमांडोज की पहली सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी, जबकि असल में 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी पैरा कमांडोज इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे चुके हैं, जिसमें पैरा कमांडोज की एक रेडिंग टीम ने पाकिस्तान के क्षेत्र में घुसकर पाकिस्तान की आर्टिलरी लोकेशंस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और यही पाकिस्तान के अंदर घुसकर पैरा कमांडोज द्वारा की गई सबसे पहली सर्जिकल स्ट्राइक भी मानी जाती है। और इस पहली सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने वाली फोर्स कोई और नहीं बल्कि पैरा स्पेशल फोर्स की यही 9 पैरा एसएफ बटालियन थी। और 9 पैरा एसएफ के इस ऑपरेशन को ऑपरेशन मंधोल के नाम से जाना जाता है। और इस ऑपरेशन मंधोल पर भी हम ऑलरेडी डिटेल वीडियो पहले बना चुके हैं, और उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मिल जाएगा। और आपको बता दें कि जो ये ऑपरेशन मंधोल है, ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी के सिलेबस का भी हिस्सा है। और 9 पैरा एसएफ ने अपने इस ऑपरेशन में दुश्मन को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया था, इसके बारे में जानकारी तब मिली थी जब पाकिस्तानी आर्मी ने सीज फायर के आदेश दे दिए थे। और उसके बाद ही मालूम पड़ा था कि इस ऑपरेशन मंधोल में पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा था। और ये सारा नुकसान पहुंचाया था भारत की एलीट 9 पैरा एसएफ के कमांडोज ने। और 9 पैरा एसएफ की इस बेहतरीन ऑपरेशन की तारीफ तो युद्ध के बाद पाकिस्तान के एक मिलिट्री डेलीगेशन ने भी करी थी। और इस तरह का ऑपरेशन जिसमें दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर रेड करनी है और उसके लोकेशंस को डिस्ट्रॉय करना है, ये इस ऑपरेशन से पहले कभी नामुमकिन सा लगता था। लेकिन 9 पैरा एसएफ ने इस नामुमकिन से लगने वाले मिशन को मुमकिन करके दिखाया। 9 पैरा एसएफ काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म और अनकन्वेंशनल वॉरफेयर के साथ साथ माउंटेन और हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए एक्सपर्ट मानी जाती है। और ये दुनिया भर की बेहतरीन स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स के साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस भी आयोजित करते रहते हैं, जिनमें ब्रिटेन की एसएएस और अमेरिका की ग्रीन बैरेट और डेल्टा जैसी स्पेशल फोर्सेस आती हैं। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि भारत की जो मोस्ट सीक्रेटिव यूनिट मानी जाती है, जिसे हम स्पेशल ग्रुप के नाम से जानते हैं और कुछ लोग तो उसे घोस्ट रेजिमेंट भी कहते हैं, इस यूनिट में भी अधिकतर 9 पैरा एसएफ के कमांडोज को भर्ती किया जाता है। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स की बटालियंस में अधिकतर 9 पैरा एसएफ के कमांडोज ये शामिल किए जाते हैं। और ये फोर्स खास करके पीओके और कश्मीर वैली में इंटेलिजेंस और मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए फेमस है। और जबकि 1987 में श्रीलंका के ऑपरेशन पवन में 10 पैरा एसएफ के साथ 9 पैरा एसएफ के कमांडोज भी शामिल हुए थे। और इस ऑपरेशन में 9 पैरा एसएफ के 12 कमांडोज को श्रीलंका में इंडियन हाई कमीशन की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जो कि उनने बखूबी निभाई थी। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि 2001 के ऑपरेशन अपाचे में भी यही 9 पैरा एसएफ के कमांडोज शामिल रहे थे।
जिसमें 9 पैरा एसएफ के कमांडोज ने एलओसी को क्रॉस किया था और उन्होंने अपने टारगेट के लिए उसी एरिया को चूज किया था जो पाकिस्तानी आर्मी की सबसे बड़ी ब्रिगेड से महज 1 किलोमीटर की ही दूरी पर स्थित था। और ये ऑपरेशन पाकिस्तानी आतंकियों के अमानवीय कृत्य के खिलाफ एक कार्रवाई थी, क्योंकि 2001 में पाकिस्तानी आतंकियों की कश्मीर में घुसपैठ की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ने लगी थी और ये पाकिस्तानी आतंकी कश्मीर के मासूम लोगों को मारते थे और वहाँ की शांति को भंग करने की कोशिश करते थे। और ये हद तो तब हो गई थी जब कश्मीर की पीसफुल कम्युनिटी माने जाने वाली बकरवाल पर इन आतंकियों ने काफी अमानवीय तरीके से हमले करने शुरू किए और कईयों के तो सर काट के ले जाते थे और उनके जानवरों को भी चुरा लेते थे। और तब जाकर इस कम्युनिटी के लोग इंडियन आर्मी के पास मदद के लिए पहुंचे थे और फिर इंडियन आर्मी की 9 पैरा एसएफ ने इन पाकिस्तानी आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया था। और 9 पैरा एसएफ का ये जवाब कितना घातक था ये आप स्क्रीन पर जो इमेज आ रही है उसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और कहा जाता है कि यह ऑपरेशन इतना सीक्रेटिव था कि इसके बारे में जानकारी भारत सरकार को भी नहीं दी गई थी। और यह ऑपरेशन खास इसलिए भी था क्योंकि इस ऑपरेशन को बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर ने खुद लीड किया था। हालांकि औपचारिक रूप से इस ऑपरेशन को कभी भी सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं लाया गया, लेकिन कहा जाता है कि ऑपरेशन अपाचे कश्मीर में शांति स्थापित करने वाले मेजर ऑपरेशंस में से एक है। और 9 पैरा एसएफ की काबिलियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अपने टारगेट के लिए जानबूझकर उस एरिया को चुना था जो कि पाकिस्तानी आर्मी की सबसे बड़ी ब्रिगेड के पास था। यानी कि पाकिस्तानी आर्मी वहां से बेहद ही करीब होने के बावजूद भी 9 पैरा एसएफ के कमांडोज का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी थी। और बाकी 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक में पुंछ जिले में प्रवेश करने वाली टीम 9 पैरा एसएफ की थी। और जबकि कई सारे लोग 9 पैरा एसएफ को घोस्ट ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि कश्मीर में अपने ऑपरेशंस के दौरान इस स्पेशल फोर्स के कमांडोज जो अपनी वेशभूषा है उसे वहाँ के स्थानीय लोगों की तरह ही करके रखते हैं ताकि वो वहाँ के लोगों के साथ आसानी से मिलजुल सकें। और इनके ऑपरेशंस कुछ ऐसे होते हैं कि दुश्मन को उसकी भनक लगने से पहले ही ये अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे चुके होते हैं। और ये 9 पैरा स्पेशल फोर्स कैप्टन तुषार महाजन, लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी और लांस नायक ओम प्रकाश जैसे बेहतरीन योद्धा हमें दे चुकी है। और इस 9 पैरा एसएफ ने भारत की सबसे टफेस्ट स्पेशल फोर्स बटालियन की रेपुटेशन भी हासिल की है। और जैसे कि हमने कहा कि जो 9 पैरा एसएफ है ये मुख्य रूप से अनकन्वेंशनल वॉरफेयर में शामिल रहती है, यानी कि ये आमने सामने की लड़ाई में नहीं रहते हैं बल्कि इनके लिए बेहद ही खास तरह के ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि कश्मीर वैली में किसी आबादी वाले क्षेत्र में आतंकियों की घुसपैठ होने से रोकना या फिर कश्मीर के अंदर आतंकियों को उनका कोई ऑपरेशन बेस स्थापित करने से रोकना। यानी कि इस स्पेशल फोर्स का टास्क ऐसी जगहों पर होता है जहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप अपनी गन्स या फिर सीधा बॉम्ब फेंक कर ही उन आतंकियों को खत्म कर दें, क्योंकि वो आतंकी किसी आबादी वाले क्षेत्र में है। तो ऐसे में 9 पैरा कमांडोज को ये ध्यान रखना होता है कि ये ऑपरेशन बेहद ही प्रिसाइज और कैलकुलेटेड होना चाहिए ताकि कोई भी कोलेटरल डैमेज ना हो और किसी भी सिविलियन की जान ना जाए। कश्मीर में तो ये 9 पैरा एसएफ के कमांडोज एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ बैटल में रहते हैं। बाकी कश्मीर में 9 पैरा एसएफ के साथ 1 पैरा एसएफ और 4 पैरा एसएफ भी तैनात रहती है और उनके अपने अलग अलग टास्क होते हैं। और आपको ये भी बता दें कि 10 पैरा एसएफ जो कि डेजर्ट स्कॉर्पियंस के नाम से जानी जाती है क्योंकि ये डेजर्ट वॉरफेयर के लिए सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है। और इस 10 पैरा एसएफ के बनने के पीछे भी 9 पैरा एसएफ ही जिम्मेदार है। और केवल 10 पैरा एसएफ ही नहीं बल्कि 11 पैरा एसएफ, 21 पैरा एसएफ और 3 पैरा एसएफ, इनके पीछे भी 9 पैरा एसएफ ही जिम्मेदार है। और इनके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के स्पेशल एक्शन ग्रुप के पीछे भी ये फोर्स जिम्मेदार मानी जाती है। बाकी भारत के अन्य सिक्योरिटी फोर्सेस की तरह ही इस 9 पैरा एसएफ के ऑपरेशंस भी कुछ ऐसे होते हैं कि उनके पूरा होने के बाद लोगों को मालूम पड़ता है कि ये कारनामा 9 पैरा एसएफ के कमांडोज ने किया है। और बाकी इन कमांडोज की काबिलियत के बारे में आप जितना सोच सकते हैं वो इनकी असल काबिलियत का केवल कुछ ही % हिस्सा है, क्योंकि अगर इन्हें स्पेशल फोर्स को दर्जा दिया गया है तो जाहिर सी बात है इनमें कुछ न कुछ स्पेशल बात तो जरूर होगी, जिस तरह हमारे देश के अन्य सभी स्पेशल फोर्सेस में वो बात है। और वे सभी अपने अपने कार्य में एक्सपर्ट हैं। और आप किसी भी एक स्पेशल फोर्स को किसी दूसरे स्पेशल फोर्स से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी फोर्सेस के टास्क अलग अलग होते हैं और इसी वजह से उनके कार्य करने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। और साथ ही अगर आपने हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी जाकर ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि हमारे इस डिस्कॉर्ड सर्वर पर आपको इंडिया डिफेंस रिलेटेड कई अलग अलग जानकारियाँ मिलती रहती हैं। और तो गाइस जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो भाई वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। और इससे हटकर स्पेशल फोर्स भाई उसकी बात कर लें 9 पैरा एसएफ सॉरी, तो भाई काफ़ी अच्छी फोर्स है। इसकी कितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि पहले भी हमने इसकी सिलेक्शन पर एक वीडियो बनाई थी तो उसमें मेरे साथ दूसरे भाई थे सुहेल, तो हमने मिलकर वो वीडियो बनाई थी। तो वो वीडियो ना किसी रीज़न की वजह से अपलोड नहीं हो सकी थी, मतलब कॉपीराइट आ गया था तो हम अपलोड नहीं कर सकते थे, तो वो मैंने डिलीट कर दी थी, ठीक है ना। तो ये है कि इनकी जो वो सिलेक्शन थी,
सिलेक्शन हमने देखी थी, चलो उसके बाद उस पर बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले भाई इसकी आप देख लें कि उन्होंने कितने जो सीक्रेट ऑपरेशन किए हैं, और सबसे वो जो उनका सीक्रेट ऑपरेशन था कि गवर्नमेंट को पता ही नहीं कि ये ऑपरेशन पर जा रहे हैं या ये ऑपरेशन कर रहे हैं। तो वो काफ़ी एक बेहतरीन इनका स्पेशल जो ऑपरेशन रहा होगा। ठीक है, तो ये असल में ना ऐसे ही होता है, ये एक स्पेशल फोर्स होती है और इसको जो है ना वो बनाई उन्होंने एक सीक्रेट मिशंस के लिए होता है। ठीक है, और वो मिशन जिनका अभी अवाम को पता ही नहीं होता, मीडिया को पता ही नहीं होता, गवर्नमेंट को पता ही नहीं होता, ये पहले ही उसका जो है ना वो 90% हाल निकाल के बैठ चुके होते हैं। ठीक है, कोई जो है ना मेन चीज इनके जो है ना वो इनको यही चीज जो है ना वो सिखाई भी जाती, बताई भी जाती है कि ये इनका मीडिया के साथ दूर दूर तक कोई लिंक भी नहीं है। और आज तक आपने मीडिया पे इनकी कोई खबर भी नहीं सुनी होगी कि ये काम कर रहा है फलान जो है ना वो ऑपरेशन या जो भी है। अगर शुरू करते भी हैं तो ऑपरेशन का नाम बताते हैं, लेकिन अंदर खाते कोई चीज भी नहीं बताते कि वो नहीं बताते। बिल्कुल ऐसे मीडिया पर ये बताने वाली चीजें भी नहीं होती, ऐसा ना। अब अगर पाकिस्तान की SSG कमांडोज है तो इंडिया की जो है वो भाई पैरा 9 SF जो भाई 9 पैरा SF जो कमांडो है। ठीक है, तो ये बात है कि अब जो ऑपरेशन होते हैं वो मीडिया पर ये बताने वाली चीजें नहीं होती, क्योंकि इनका मीडिया के साथ कोई लिंक ही नहीं होता, ना कोई गवर्नमेंट के साथ इतना लिंक्ड होता है। गवर्नमेंट ये है कि बताया जाता है गवर्नमेंट को ये ऑपरेशन है, उनको भी डिटेल देनी होती है, बताते हैं ना बाद में या जो भी है वो कि हमने ये कंप्लीट कर दिया। ये चीज जो है ना ये ज्यादा मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ के लिए होते हैं, जहाँ पे कोई ज्यादा मसला खराब होता है तो ये अंदर खाते इनको भेजा जाता है, जो है वो करती हैं। तो इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री के मतलब अगर देखा जाए तो ये जो है ना पैरा 9 जो है ना इन्होंने तकरीबन को मुझे लगता है कि 12 के करीब जो है ना ऑपरेशन किए हैं। बिल्कुल ठीक है, इसमें श्रीलंका है, ऑपरेशन कैकस है। ठीक है, जो कि वो भी मालदीव में जो है ना वो इन्होंने किया था। कारगिल वार भी इसमें शामिल है। ठीक है, ऑपरेशन मगदूत जो है ना वो भी इसमें शामिल है। और इंडो पाक जो ना वार जो जब भी हुई 1971 में हुई है, ये वार हो चुकी है। हाँ, उसमें भी इनको शामिल करते हैं ना। जो मुझे लगता है कि जो मेन टास्क जो है ना वो इनके पास ही होती है। कारगिल में भी ये थे। उसके अलावा जो है ना वो तकरीबन आप कर लें कि इन्होंने कोई इतने ऑपरेशन जो है ना वो 12 के करीब जो है ना ये किए हैं। अब जो है इनको मजीद जो तैनात इन्होंने किया वो अंदर खाते जो वो पाक चाइना इंडो बॉर्डर जो है ना या उनकी जो है ना वो कशीदगी चल रही है, बिल्कुल उस पर इधर भी है, पाकिस्तान के भी है। लेकिन ये कि वो उस ऑपरेशन में अब इनको मुझे जहाँ तक मेरा नॉलेज है ना वो इनको शामिल किया हुआ इन्होंने। ठीक है, क्योंकि सीक्रेट ऑपरेशन करते हैं ना, तो इसी लिहाज से अगर देखा जाए तो ऐसे इसके मुकाबला तो खैर नहीं कह सकते, ये हर मुल्क की अपनी एक फोर्स होती है। पाकिस्तान की भी है इसी तरह, जिसको जिस तरह रहमान भाई बता रहे थे कि SSG कमांडो। ठीक है ना, वो बिल्कुल उसका मैं थोड़ा सा मुखफ़फ़ आपको बता देता हूँ। वो स्पेशल सर्विस जो है ना वो ग्रुप के नाम से जो है ना वो है SSG जो है। अच्छा, आप इन ये थोड़ा सा जो SSG वाले हैं उसकी थोड़ी सी जो है ना वो जल्दी हो गई थी। ये जहाँ तक मुझे याद है ना ये 1956 मुझे लगता है। हाँ, 1956 मार्च 1956 में जो है ना ये इन्होंने एक इसको जो है ना वो बनाया था पाकिस्तान वालों ने। ठीक है, जो SSG कमांडो है। और इसके ठीक जो है ना वो 10 साल बाद, पूरे 10 साल बाद जो है ना वो इन्होंने फिर जो है ना वो पैरा कमांडो जो है ना इन्होंने 9 पैरा SF आई। लेकिन यह है कि उन्होंने 10 साल बाद आने के बाद भी इतने बड़े बड़े ऑपरेशन सर अंजाम दिए हैं। ठीक है ना, अगर आप 1971 वार का मतलब जिक्र करते हैं तो मतलब कि इनके बनने के बाद 5 साल बाद ही ना 5 साल बाद ही ये हुई थी वार, तो उसमें भी इन्होंने हिस्सा लिया था। ऐसे स्पेशल फोर्स थी वो, यही है ना आपने कुछ 66 में जो है ना इसको बनाया। और ठीक जो है ना वो 5 साल बाद जो है ना वो 1971 जो है ना वो जंग आ गई, उसमें भी इन्होंने लिया हिस्सा। और अगर SSG को देखा जाए नाम तो उनका भी है, लेकिन जो ऑपरेशन है वो मुझे लगता है इनसे जो उन्होंने काम किए हैं। ठीक है, जो मेन ऑपरेशन है वो मुझे लगता है इनके जो है ना वो SSG के 2 ही हैं। और उसके अलावा बाकी हैं सही, लेकिन ये है कि मेन जो है ना उनके
दो ही जो है ना, दो तो नहीं खैर कह सकते, उनके भी ज्यादा होंगे, इतने शो नहीं उन्होंने किए होंगे, हो सकता है, क्योंकि अब जाहिरी बात है कुछ कुछ चीजें होती हैं भाई, वो खुफिया भी उनकी सीक्रेट चीजें होती है, वो नहीं शेयर करते। लेकिन यह है कि इंडिया वालों ने किया हुआ है, अगर उन्होंने 12 शो किए हुए, हो सकता है और भी होगा। और लेकिन यह है कि हमारी मजीद नॉलेज के लिए अगर भाई किसी को पता हो तो आप जरूर कमेंट्स में बता दें कि नहीं, अगर वो बता देते हैं, श्रीलंका में भी ये गए हैं इसमें, बिल्कुल वो गए हैं कि क्योंकि अगर वो आप भी इन्होंने हिस्सा लिया है, अफगानिस्तान वार में भी इन्होंने लिया है, जो SSG जो है ना वो कमांडो है उन्होंने, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये है कि अगर आप भाई, अगर आपके नॉलेज में जो बातें होती है जरूर आप कमेंट्स में शेयर किया करें, ठीक है ना। कमेंट्स में शेयर करने का मतलब ये कि हमें भी कुछ चीजों का जो है ना वो मजीद आइडिया हो जाता है, बिल्कुल पता चल जाता है। तो इसलिए जो है ना वो जिस भाई के पास भी लिंक आते हैं, हम देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं कमेंट्स में, जो है ना वो जरूर जो है ना वो बहुत सारे भाई जो है ना वो शेयर करते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसमें जो है ना वो एक नॉलेज के तौर पे जो है ना पता चल जाता है। लेकिन मेन चीज आप सबसे आम चीज वो है इनकी ट्रेनिंग। बिल्कुल ट्रेनिंग, इनकी ट्रेनिंग जो है ना वो कोई आम बंदा तो कर ही नहीं सकता। इनके इतने प्रोसेस हैं ट्रेनिंग के अगर मिसाल के तौर पे 100 बंदा शुरू करता है ना, तो एंड पे को 5 या 10 जो है ना वो रह जाते हैं, बाकी जो है ना वो पीछे जो है ना वो निकलते हैं। इनको जो है ना वो जहाजों पे ले जाके, पहाड़ों पे ले जाके जो है ना वहां से जो है ना इनको पैराशूट के जरिए छोड़ दिया जाता है, ये नीचे आते हैं। सिर्फ उसका मकसद होता है इनके अंदर से डर खत्म करना, डर खत्म, ठीक है, इनके अंदर डर खत्म किया जाए। और उसके अलावा यहाँ तक कि इनको फिजिकली जो है ना, फिजिकली जिस्मानी सजा भी दी जाती है, ठीक है, रेडी करते हैं। हाँ, मेंटली टॉर्चर भी करते हैं, हर तरह से जो है ना वो इनको आजमाते हैं कि ये मतलब इस बंदे में कितनी पावर है, क्या ये आने वाले जो है ना वो मुश्किल हालात में ये सामना कर सकता है कि नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे। तो जैसे कि बात की जाती है ना 9 पैरा SF की, तो उसकी भाई हमने ट्रेनिंग तो मजीद नहीं देखी थी, मतलब ये है कि उसके पहले जो वीडियो बनाने की बात कर रहा हूँ, सिलेक्शन देखी थी मैंने भाई, तो वो काफी हार्ड थी, ठीक है। जब उनको 36 घंटे के लिए उनको भाई वो किया गया था, ठीक है, तो उसमें 23 बंदे थे, ठीक है, 23, उन 23 में से सिर्फ 11 बचे थे, बाकी सब ये है कि उनका टेस्ट ही ऐसा लिया गया था कि रात को भाई इतना माइनस पे था, जो भाई उस टेम्परेचर था ना, वो भाई माइनस पे चला गया था, उस वक्त उनको उठाया गया। उसके बाद मुश्किल दोनों तरह के जो है ना वो टेम्परेचर जो है ना वो हमारे दोनों मुल्कों में है, इंडिया में भी है, हीट भी है, गर्म मौसम भी है, जो है ना वो सर्दी भी है, इसी तरह पाकिस्तान में भी गर्म मौसम है और सर्दी भी है। और उनको ये दोनों मौसम खासकर जो है ना इनको जो है ना वो सर्दी के मौसम में ले जाते हैं, इधर जो है ना वो बर्फानी इलाके जो है ना वहाँ पे जहाँ पर ज्यादा बर्फबारी होती है ना, वहाँ पे उनके जो है ना वो जिस्मानी देखते हैं कि ये कितना जो है ना वो बंदा, लेकिन ये एक अच्छी चीज है, ठीक है, क्योंकि उनके प्रेशर इस तरह के होते हैं। और ये फख्र की बात है दोनों मुल्कों की, ये हर मुल्क के लिए ये फख्र की बात होती है कि उनके जो है ना एक ऐसी स्पेशल फोर्स जो है ना वो मौजूद है, जो हर जो है ना वो मुश्किल हालात का जो है ना वो मुकाबला कर सकती है। बिल्कुल ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपका वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।